होगा। 16वीं इनिंग हो गई, 16 इनिंग्स, 50 एक नहीं आया इसका। शाहीन अफरीदी को बाहर करवा दिया, नसीम शाह को बाहर करा दिया। अब वो दोनों तेरे से बेटर बैटिंग करते हैं। ये जिम्बाब्वे, जिम्बा, नेपाल आजम, आज इससे कोई पूछने वाला होए कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा है, कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? वैसे एक दफा फिर बाबर आजम अपनी इस टेस्ट सीरीज की आखिरी इनिंग में भी नाकाम हुए। कुल मिला के वो 64 रन कर पाए और सबसे ज्यादा रन एक इनिंग में उनके 31 थे। शायद ये उनकी करियर की सबसे बुरी सीरीज हो सकती है और बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान में। और वो आपके नकली किंग बाबर आजम के घटिया तरीन बैटिंग और इससे ज्यादा घटिया टीम मैंने कोई नहीं देखी है। बाबर आजम ने इस बेगैरत आजम ने जितना पाकिस्तान का नाम खराब किया है, मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान को डुबोने वाला, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाला, इससे बड़ा खिलाड़ी ना पाकिस्तान क्रिकेट में कोई आया है, ना आया था, ना आएगा। रिजवान की हाथ में कैच थी, अगर वो हो जाती अभी तक तो पाकिस्तान निपट गया होता, बांग्लादेश बैटिंग कर रहा होता, जीत गया होता, 2.5 दिन में मैच खत्म। बांग्लादेश व्हाइट वॉश्ड, पाकिस्तान इन पाकिस्तान। वो तो अभी भी हो जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की ऑल टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 185 रन का हदफ दिया है। इस वक्त मैच की इनिंग्स खत्म हो चुकी है, 172 रन पर ऑल टीम आउट हो गई पाकिस्तान। एक और बाबर आजम की इनिंग और एक और बाबर आजम का फेलियर। भाई साहब, बाबर आजम की बैटिंग जो है ना, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह, जिसे कहते हैं कोलैप्स पड़ी हुई है, स्टेबिलिटी आई नहीं रही। एक बार फिर बाबर आजम फेल हो गए। बाबर के लगातार विफलता के बाद अब पाकिस्तानी प्रशंसक या मीडिया भी बाबर पर गुस्सा कर रहे हैं। और करे भी क्यों नहीं भाई, पिछली 14 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं है। बाबर आजम आज तक कभी भी अपने दम पर कोई मैच नहीं जीता होगा, कम से कम छोटी टीम के खिलाफ भी नहीं, और पाकिस्तानी इसको विराट कोहली से तुलना करते रहते हैं। अब तो पाकिस्तानी और पाक मीडिया खुद बाबर आजम से परेशान हो गया है और इसको भी बाहर करने की बात चलने लगी है। आइए देखें पाक मीडिया का रिएक्शन बाबर आजम पर। फिर नेबला रूपी मनुष्य, काली पहाड़ी का तांत्रिक, 100 लानती मरने के बाद जिसको बड़ी सिद्धियों से प्राप्त किया गया कि इससे ज्यादा ढीठ और बेशरम प्लेयर दुनिया में कभी नहीं होगा। 16वीं इनिंग हो गई, 16 इनिंग्स, 50 एक नहीं आया इसका। शाहीन अफरीदी को बाहर करवा दिया, नसीम शाह को बाहर करा दिया। अब वो दोनों तेरे से बेटर बैटिंग करते हैं। ये जिम्बाब्वे, जिम्बा, नेपाल आजम, आज इससे कोई पूछने वाला होए कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा है, कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? वैसे कभी अपनी जिंदगी में परफॉर्म कर लिया हो? 14, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 141, 26, 23, 0, 22, 31 एंड 11। ये इसकी पिछली 16 इनिंग है। ये किस बात का प्लेयर है? नाइट वॉचमैन भेज रहा है। अबे तू खुद वॉचमैन है, जाके वहां पे वॉच कर। और बाय द वे, ये वॉचमैन ही तो है, ये पवेलियन से वॉच ही करता है, मैच खेलता तो है नहीं, है ज्यादातर वॉच करता रहता है। पूरा मैच इसने वॉच करा है बस बैठ के जी। पहले में 0 डक पे आउट था, दूसरी इनिंग में भी डक पे आउट था। ये क्या छूट गई थी इसकी? उसके बावजूद इसको निकाला नहीं गया और शाहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया। उसके बाद 31 रन, उसके बाद आज 11 रन। नाहिद राना को देख के पसीने छूट रहे थे। पहले स्पिन पे एक बार एलबीडब्ल्यू होते होते बच गया, फिर अपनी जबान कर रहा था। आज इसकी सारी हंसी निकल गई थी। जो ये ड्रामे कर रहा था ना, विराट की कॉपियां कर रहा था पहले, कि भाई विराट की तरह मैं कॉपी कर लूं, मैं भी अपना स्लेजिंग कर लूं। स्लेजिंग करेगा ये स्लेजिंग। आपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वो भी सिर्फ बांग्लादेशी टीम के सामने, और हमारे फास्ट बॉलर्स उनके सामने मांद पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के फार्मर कप्तान सलमान बट कहते हैं कि तास्कीन के सामने पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर को खड़ा कर लें और उनकी फिटनेस लेवल का जांच करें तो आपको तस्कीन इन सबसे बेहतर नजर आएंगे। वो तस्कीन जिनको दुनिया का कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट किसी गिनती में शायद उस तरह शुमार ना करे। मैं अगेन उनको डिवैल्यू नहीं कर रहा, वो उनके एक अच्छे बॉलर हैं और उनके काफ़ी सीजन बॉलर हैं। और नाहिद राना की मैं बात करूं तो उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया, शान मसूद को आउट किया, सौ शकील को आउट किया। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तानी, अगर आप लाइनअप देखें तो उनके अंदर बड़े बड़े नाम ये शामिल होते हैं। खासकर बाबर आजम की विकेट लेना, कोई भी नया बॉलर आता उसका ख्वाब रहता था कि हमने बाबर आजम को आउट करना है। मगर अब बाबर आजम को आउट करना समझें ये तो बस जेब में ही है, कोई मसला ही नहीं है। बाबर आजम आते हैं और 2-4 रन होते हैं और फिर वो आउट हो जाते हैं।
बाबर आजम ने, इस बेगैरत आजम ने जितना पाकिस्तान का नाम खराब किया है, मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान को डुबोने वाला, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाला, इससे बड़ा खिलाड़ी ना पाकिस्तान क्रिकेट में कोई आया है, ना आया था, ना आएगा। मेरी ये बात लिख के रख लो कि ये बंदा अभी भी अगर पाकिस्तान टीम में रहता है, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, ये पाकिस्तान को युगांडा वाला हाल बनाकर छोड़ेगा। जिस तरह कीनिया का हाल हो गया, वो भी एक जमाने में बड़ी क्रिकेट टीम होती थी और आज उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी कीनिया में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान को हरा सकती है, बड़े सुकून से हरा सकती है। इसी तरीके से बाबर आजम जब तक पाकिस्तान टीम में रहेंगे, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो रहा था, हो रहा है, हो रहा रहेगा। मुझे अब ये बाबर आजम डिजर्व करता है कि इसको टीम में भी खिलाया जाए। रैंकिंग्स तो सारी बड़ी दूर की बात है, इसको टीम में भी खिलाया जाए, ये बंदा डिजर्व करता है? नहीं, मुझे आप खुद ही बता दो यार, मैं नहीं पूछूंगा ज्यादा। डिजर्व करता है ये बंदा? एक बंदे का पिछले 16 इनिंग से 8 टेस्ट मैचों की 16 इनिंग में इसका कोई 50 नहीं है। पिछले 2 सालों में कोई 50 नहीं है, पिछले 2 सालों में कोई 100 नहीं है टेस्ट। सर 50 की बात हो रही है, 100 की तो हो ही नहीं रही। 100 मारे तो 3 साल हो गए हैं। इस बंदे की कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है, इस बंदे का कोई 50 नहीं है। हम इस बंदे को किस तरह खिलाएं? और कल लिटन दास ने जिस तरह की बैटिंग की है, इस घंटे को वो बैटिंग ही दिखा देनी थी कि यार ये देख ले, शायद तेरे अंदर की गैरत बाहर आ जाए। मतलब इसकी गैरत नहीं बाहर आई, ये घंटा फर्क हो गया भाई। इसको बजाओ पकड़ के, आप इसको नेपाल भी ना खिलाए आप। बैटर देन विराट कोहली, बैटर देन रोहित शर्मा, किधर गया तेरा बैटर देन? घुस गया तेरा बैटर देन, तेरा बैटर देन ये और बैटर देन वो किधर गया? किधर गया भाई? बैटर देन विराट कोहली तो चंडा मारू मैं तेरी शक्ल के ऊपर। सोनू पीली चप्पल, अब बताना अबू तेरे ने रन क्यों नहीं किए? मतलब यार सीधी बात है, विराट कोहली जिसके ऑस्ट्रेलिया में भाई जो रूट ने 3400 मारे हैं ना, टेस्ट में मारे हैं ना 3400, लेकिन जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में कोई 100 नहीं है। विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में 29 क्या कहूं, 600 है, 600 है टेस्ट क्रिकेट में इन ऑस्ट्रेलिया। इस वजह से मैं विराट कोहली को ग्रेटेस्ट बोलता हूं जो रूट। और बाबर आजम के लिए एक मुंह पे चपेड़ मारी आज लिटन दास ने कि बेटा खेला ऐसा जाता है। मेहंदी हसन मिराज ने और लिटन दास ने कि 26 पे 6 होने के बावजूद अपने देश के लिए कैसा खेलें। 100 मार दिया लिटन दास ने यार, आपके पिछले 15 इनिंग में 50 नहीं है। मेहंदी हसन मिराज ने किन परिस्थितियों में आके 70 मारा है। लिटन दास का दास बनना चाहिए बाबर आजम को, सुबह उठ के उसको चाय पिलानी चाहिए, चाहे वो चपेड़े मारे उसके मुंह के ऊपर। सीखना चाहिए इससे कि कैसे निडरता से और संघर्ष कर कर बैटिंग होती है, कैसे पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला जाता है, ये नहीं, और अपनी देश के लिए कैसे खेला जाता है, निस्वार्थ त्याग। ये नहीं कि अपने रन बना लिए बार बार, है ना। इसीलिए लिटन दास का आप दास बने बाबर आजम, उसके पैरों में गिड़गिड़ाए, सुबह उसके लिए नाश्ता वगैरह का इंतजाम करे, अखबार लेके आए, चाय वगैरह। चपेड़े पड़ रही हैं, मतलब चपेड़े तो इन द सेंस के बाबर आजम को इसलिए पढ़नी चाहिए ना, डिसिप्लिन नहीं है। हाँ। तो लिटन दास को दिखाए, पीट के दिखाए उसको, और बिल्कुल उसके पैर पकड़ ले लिटन दास के कि भाई मुझे भी सिखाएं बैटिंग होती कैसे, मुझे तो आती नहीं, मुझे तो एम ही चुन्नू मुन्नू को इन्होंने किंग बना रखा, जिम्बू को। तो जिम्बू के मुंह पे नींबू निचोड़ के ना इसको बनाओ लिटन दास का दास, और इसको बोलो कि ऐसे होगा। देखिए, ये तो हम जितना मर्जी कहें खालिद साहब उतना ये काम करेंगे, लेकिन यह है कि मेरी नज़र में क्या कह सकते हैं, जो क्रिकेट का हाल पाकिस्तान का हो गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है बैटिंग में, मेरे ख्याल से ऐसी हमने कभी नहीं देखी। और अपना स्कोर करके जा रहे हैं, कोई टीम के लिए नहीं खेल रहा। लिटन दास ने 100 किया ना, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला, 26 पे 6 आउट है। तो उसके बाद आप देखें कि उन्होंने 262 रन बना लिए हैं। तो बस यही अप्रोच की कमी है, या एबिलिटी इतनी है, या सिर्फ ये इतना स्कोर कर लेते हैं कि हमारा अगला मैच पक्का हो गया। यही चलता हुआ आ रहा 5-6 साल से, और जिसकी वजह से ये क्रिकेट का हाल हुआ पाकिस्तान की। थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे आउट हो रहे हैं, एक मैच में होता है, 2 मैचेस में होता है, आप ऐसे आउट होते जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट में हैरानगी है कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनको वापस भेजे डोमेस्टिक में, 1-2 साल जाके प्रोसेस कंप्लीट करके आएंगे, अप्रोच चेंज करके आएंगे, तो दोबारा टीम में आएंगे। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था।